के श्लोक रहते हैं, गौण तो रहते हैं कि सामान्य लोगों को समझने के लिए, जिनको समझना कुछ नहीं है, करना लेना देना, बस बताने का है हमने उपनिषद पढ़े करके। प्रोफेसर लोगों के लिए वो गौण अलग है, पर जो प्रधान वाणी है उपनिषद की, साक्षात परमात्मा की वाणी, उसमें कोई शक नहीं करना, तुम्हें कभी शक नहीं करना, हमेशा सत्य। कितनी सुंदर बात है। क्या लिखा है हृदय में? दूसरे वाले में सेम ऐसे लिखा है कि वह अपना हृदय रूपी हृदय गुफा में हाँ, निवास करते। हृदय क्या होता है? हृदय किसको बोलते? अरे तुम तो इतने बड़े योगी हो यार, तुमको नहीं मालूम? हृदय किसको बोलते हैं? उपनिषदों की ये ज्ञान योग वालों की भाषा बहुत वो रहती है, और गूगली रहती है, समझ में नहीं आता। अंतकरण को बोलते हैं। ध्यान करते हो, तो तुम ये क्या बोलते? हाँ, क्या बोले? आगे चक्र। हाँ, आगे तो आंखें बंद कर लेते हो तो क्या दिखता है तुमको? कुछ नहीं दिखता। कभी कभी वृत्तियाँ उड़ती हैं, वो जो भी वृत्ति चल रही है वो दिखाई वो देता तो है। मन में रहता है, हाँ। वृत्तियाँ तो मन में उठती। आपके सामने क्या दिखता है? आपके सामने तो कुछ नहीं, खाली ब्लैंक दिखता है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक ब्लैंक दिखता है? पूरा ही ब्लैंक दिखता है। सभी ब्लैंक दिखता है। सभी ब्लैंक दिखता है। हाँ, तो मतलब कितना होता होगा अंदाज? कोई लिमिट नहीं। हाँ, कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं है। आँख बंद करके ज्ञान लगा के बैठे, और हमने आज्ञा चक्र में देखा, ये यहाँ देखा हमने, तो हमें कुछ नहीं दिखता, कोई वस्तु पदार्थ तो कुछ नहीं। और जो भी दिखता है उसकी कोई लिमिट नहीं रही है ना? हाँ, तो जो लिमिट नहीं रहती जिसको, उसको हृदय बोलते। जैसे आकाश होता है, आकाश को कोई लिमिट है? नहीं। बस वैसे ही जो दिखता है उसको भी कोई लिमिट नहीं, इसलिए उसको भी आकाश बोलते। समझ गए? क्या समझे? हृदयाकाश। हाँ, हृदयाकाश। क्या होता है वो? कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे आकाश को नहीं होता है लिमिट, वैसे हृदय में जो दिखाई देता है, जो ब्लैंक, हाँ, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। कब दिखाई देता है? जब ध्यान लगाते हैं। हाँ, जब आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और अपने आज्ञा चक्र में
तब जो हमको वो दिखाई पड़ता है, ब्लैंक। अच्छा शब्द है तुमने। जब कुछ नहीं, उस वो तो कुछ होता है, कुछ नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी कुछ दिखता नहीं हमको, अभी ये बादल भी हट गए, है ना? तो कुछ तो होता ही है ना, आकाश तो होता ही है ना? तो बस वो भी आकाश है, और ये हृदयाकाश भी आकाश है। समझ गए? तो घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश, और उसका बाप है हृदयाकाश। तो यह जो ब्लैंक है, उस ब्लैंक में ही वो प्रभु का निवास है, उस परमात्मा का। अब ये ब्लैंक को जानने वाला कौन है? ब्लैंक को कौन जान सकता है? बुद्धि। बुद्धि जान सकती है। बराबर है? ब्लैंक है या नहीं है तो बुद्धि जान सकती है। उसको कोई, वो तो गाय बैल भैंस बकरा, वो तो भी नहीं जान, वो तो कुछ नहीं जान सकते ना। प्राणी जान सकता है क्या? जिसको बुद्धि है वो जान सकता है कि अरे ये ब्लैंक है भैया, ये आकाश है भैया, है ना? इसलिए बुद्धि की गुहा, क्योंकि अंत तक जो जाना है, हमको परमात्मा तक पहुंचना है, तो वह तो हमको ज्ञान से जाना है। ज्ञान प्राप्त करते 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 आगे बढ़ना है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त? बुद्धि से ही तो होगा कि नहीं होगा, है ना? जिसको बुद्धि नहीं उसको तो ज्ञान कहाँ से होगा? नहीं होगा। बुद्धि तो विचार तो करना पड़ता है। अभी आज तुमने मेरे को सवाल पूछा,